आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है ट्राई दिस, पेज नंबर 11 एनसीईआरटी की। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फर्स्ट नंबर 4 5 6 7 0 एंड 8 यूजिंग देम मेक 5 नंबर्स। कितने नंबर्स बनाने? 5 नंबर्स इच विथ 6 डिजिट। 6 डिजिट के 5 नंबर को क्या करना है? फॉर्म करना। ये जो नंबर दिया हुआ है 4 5 6 7 0 8, इस 6 नंबर की हेल्प से हमें 5 नंबर्स फॉर्म करने हैं। कई सारे नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं, रैंडमली हम लोग कुछ नंबर्स को फॉर्म कर लेते हैं। पहला एक 4 5 6 7 0 8, पहला नंबर तो यही फॉर्म हो गया। अब नंबर को इंटरचेंज करके दूसरा नंबर फॉर्म कर लेते हैं। 4 5 7 6 0 8, तीसरे नंबर की ओर आगे बढ़ें। 4 5 7 0 6 8, फोर्थ नंबर 5 4 7 0 6 8, पांचवा नंबर 8 6 0 7 4 5। हमने कुछ रैंडमली कुछ नंबर्स को फॉर्म कर लिया। आप चाहे तो कुछ अलग भी फॉर्म कर सकते हैं, कुछ अलग बना सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है अगले पार्ट में? अरेंज अबव नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। यही होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर उसको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इन सारे नंबर्स को लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सब नंबर को लिख लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी नज़र आ रही है? जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि सबके पास तो नंबर तो इक्वल है, इक्वल डिजिट का नंबर है। तो हम लोग कंपेयर किसको करेंगे? सबसे पहले 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लाख। अब लाख के प्लेस को अगर कंपेयर करें तो इन तीनों के पास तो सेम नंबर है, और वो नंबर क्या है? 4। 1000 के प्लेस को कंपेयर करें और उसके बाद इधर 5 और 8 है, तो ये दोनों तो बड़ा हो गया। इस तीनों में सबसे छोटा कौन है उसको फाइंड करना है। 5 5 5 6 7 7, तो ये सबसे छोटा नंबर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं 4 5 6 7 0 8। ठीक है, इसे हमने राइट डाउन कर दिया उसे। उसके बाद अब इस दोनों में कंपेयर करना है। 7 7 6 0, मीन्स कि ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये उससे छोटा है। तो अब इसे लिख लेते हैं 4 5 7 0 6 8। देन वी विल राइट दिस नंबर 4 5 7 6 0 8। इसके बाद अब इस दोनों में कंपेयर करना है। तो ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है। क्यों? 1000 प्लेस पर 5 है और यहाँ 1000 प्लेस पर 8 है। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं 5 4 7 0 6 8। देन 8 6 0 7 4 5। अब यहाँ जगह की कमी थी इसलिए हमने ऊपर नीचे करके लिखा है। आप कॉपी में पूरे लाइन में लिखना। तो अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये नंबर क्या है? बड़ी है, इससे बड़ी ये नंबर है। और यहाँ अगर देखा जाए तो इससे बड़ी संख्या ये है और इससे बड़ी ये है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर की ओर। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? पीछे हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। अरेंजमेंट ऑफ
अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ अगर बात करें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे 860745। या दूसरा कह सकते हैं कि सेम नंबर को जब असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो आप रिवर्स फॉर्म में लिख दो। सेम नंबर को अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में लिखना हो तो आप इधर से लिखना शुरू कर दो रिवर्स फॉर्म में 860745, उसके बाद 547068। अब यहाँ भी कंपेयर कर लेते हैं। इसके बाद इससे छोटी संख्या कौन सी है, ये 547068, और उससे छोटी संख्या कौन सी है, बात करें तो दिस नंबर 45, कंपेयर कर लो 45768। then after we will move toward the next number. Now this number is greater, why? Because at the 1000 place here is 6 and here is 7. now we will write this number. ये लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं। लास्ट नंबर ये वाला बचा हुआ है, एक और बचा हुआ है फर्स्ट नंबर में जो है लिखा हुआ 4577068। उसके बाद लास्ट नंबर कौन बचा हुआ है, ये 45708। अब इसके साथ साइन भी लिख ही देते हैं। हाँ, ग्रेटेस्ट नंबर इज़ दिस, देन दिस, इन दिस ऑर्डर। चलो, यहाँ तक में कोई परेशानी? अब इसे जल्दी से आप लोग नोट कर लो, लोग आगे बढ़ते हैं। फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द डिजिट 4 5 6 7 8 एंड 9। कौन कौन सा नंबर दिया हुआ है, 4 5 6 7 8 एंड 9, ये नंबर दिए हुए हैं। मेक एनी थ्री नंबर्स इच विथ 8 डिजिट, पुट कोमास फॉर ईजियर रीडिंग। अब हमें क्या करना है, इसमें 3 नंबर्स को फॉर्म करना है। एनी 3 नंबर्स, फॉर्म 3 नंबर्स, एनी इच विथ 8 डिजिट। प्रत्येक के पास कितने नंबर्स होने चाहिए, कितने डिजिट्स होने चाहिए, एटलीस्ट 8 डिजिट, विथ 8 डिजिट के साथ। पुट कोमास ऑल्सो, उसके साथ क्या करना है, हमें कोमा भी पुट करना है। और यहाँ भी नंबर्स कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर दिया हुआ है और हमें 8 डिजिट का नंबर फॉर्म्ड करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले 8 डिजिट तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, कितने नंबर्स होने चाहिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख, मीन्स कि 10 लाख तक हमें प्लेस वैल्यू चार्ट पहले तैयार कर लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 2 3 4 5 6 7, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। चलिए अब इसको पुट करना शुरू करते हैं। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जितने नंबर दिए हुए हैं इन्हीं नंबर्स को प्लेस्ड करना है, इसके अलावा और कोई नंबर प्लेस्ड हमें नहीं करना है। तो चलिए आगे लिखते हैं, 4 5 6 7 8 9। एक तो यहाँ हो गया। अब इसमें से किसी नंबर को रिपीट कर देते हैं, किसी 2 नंबर को रिपीट कर देते हैं या किसी एक नंबर को रिपीट कर देते हैं। तो बेहतर है कि 2 नंबर को रिपीट कर देते हैं। 6 और 7 को हमने क्या किया, रिपीट कर दिया। ये पहला फॉर्म्ड हो गया। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं, 4 5 7 6 9 8 7 6, ये भी एक नंबर फॉर्म्ड हो गया। तीसरा 3, अच्छा 3 तो है ही नहीं, 5 4 6 7 8 9 6 7। अब इसमें हमें क्या करना है, कोमास को पुट करना है। तो अब कोमास को पुट करने के लिए 1 10 100 यहाँ पुट करेंगे, फिर यहाँ करेंगे और फिर इस प्लेस पर। तो हमारा कहाँ आ जाएगा ये नंबर, यहाँ यहाँ
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख, 10 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 100 और 1000 के बीच में 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। आप चाहें तो इसके अलावा और कोई नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा अदर नंबर्स भी आप फॉर्म कर सकते हैं। हमने ये नंबर बनाया, आप अपने से चाहें तो 2, 4, 5 और बना लो। चलो अपने से लिख लो एक और नंबर। चलो ये 4 नंबर अब खुद से भरो, फिल करो, ये चारों को अपने से बनो ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। बना लो जल्दी, फॉर्म करो, वीडियो को पॉज करके फॉर्म कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द डिजिट 3, 0 and 4, 3, 0 and 4 मेक 5 नंबर्स। कितने नंबर्स बनाने हैं? 5 नंबर्स, ईच विथ 6 डिजिट, विथ 6 डिजिट। ऑल्सो यूज़ कोमा, यहाँ भी कोमा उसको यूज़ करना है। तो ठीक, अभी 6 डिजिट का हमें फॉर्म करना है। यहाँ भी नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट बना फॉर्म कर लेते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे यहीं लाख तक में ही काम चल जाएगा। 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। अब इसको अगर पीरियड में बांटना हो तो किस तरह से बांटा जाएगा? ये और फिर ये, इस तरह है ना। वंस पीछे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वीडियो को देख लो एक बार। लैक्स, ठीक है। अब हम लोगों को कितने नंबर्स फॉर्म करने हैं? 5 नंबर्स। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए 5 नंबर फॉर्म करते हैं। 3, 0, 4, उसके बाद फिर से रिपीट कर देते हैं नंबर को। 3, 0, 4, 6 डिजिट का नंबर बन गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 0 को यहाँ लाख के प्लेस पर यहाँ 0 मत लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि यहाँ से अगर 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग इस तरह से लिखकर, तो फिर ये 1, 10, 100, 1000, 10,000 और इस 0 को फिर काउंट नहीं किया जाएगा। ये बनेगा हमारा 4 डिजिट नंबर, ठीक है। ये हमारा 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग हम लोगों को 0 से नहीं करना है। लास्ट में 0 लिख सकते हैं, बट स्टार्ट हमें 0, यहाँ 0 से नहीं करना है। 4, 3, 0, 3, 0, 4, 3, 4, 0, 3, 0, 4, 3, 4, 3, 4, 0, 0, इस तरह से लिख सकते हैं। 3, 0, 0, 4, 3, 4, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो कुछ और भी नंबर बना सकते हो। तो अब इसे प्लेस वैल्यू कोमा को प्लेस करते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000। अगर यही नंबर कह देता आपको कि इंटरनेशनल सिस्टम में लिखकर प्लेस्ड वैल्यू कोमा को प्लेस्ड करो, तब क्या करते? चलिए इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखकर इसको हम लोग क्या करते हैं? कोमा को प्लेस्ड कर लेते हैं एक बार। हो गया 3, 0, 4, 3, 0, 4। पहले सारे नंबर को एक बार नोट कर लेते हैं। 4, 3, 0, 3, 0, 4, 3, 4, 0, 3, 0, 4, 3, 4, 3, 4, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 3, 4। अब जब इंटरनेशनल सिस्टम में हमें प्लेस करना होता है, तो इंटरनेशनल सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, हमने बताया हुआ है। फिर से वही बात, प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ बना हुआ है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अब वहाँ से विजिट करके एक बार देख लो वीडियोज़ को। 1, 10, 100, 1000। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे इंटरनेशनल सिस्टम में कोमा यूज़ करने की। तो इंटरनेशनल सिस्टम का
प्लेस वैल्यू चार्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000 ये होता है। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट ये हुआ। फिर हम लोग पीरियड्स में जो डिवाइड करते हैं वो किस तरह से, ये हो गया वंस का पीरियड, नाउ दिस इज थाउजेंड्स पीरियड, थाउजेंड्स एंड नाउ दिस इज मिलियंस। ठीक है, ये हम लोगों ने पीछे देखा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करने का काम करते हैं, कोमा का यूज़ करने का काम करते हैं इन सब नंबरों में। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, वन टेंस 100, 1000, 10,000, 100,000, वन टेंस 100, 1000, 10,000, 100,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ कोमा यूज़ करने का काम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक है रिलेशन बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, जल्दी से आप इसे लिख लो। उसके बाद दोनों के बीच में इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में रिलेशन को समझ लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 की ओर।